और इस वक्त की खबरों की शुरुआत करेंगे कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ। लेथपुरा अवंतीपुरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, फैयाज अहमद मागरे की संपत्ति जब्त, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला मामले में ये कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि दिसंबर 2017 में यह हमला किया गया था, आत्मघाती हमला किया गया था। सीआरपीएफ के 5 जवान इसमें शहीद हो गए थे। हमले में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मार गिराए गए थे। तो इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से है। ये बड़ी खबर, लेथपुरा अवंतीपुरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फैयाज अहमद मागरे की संपत्ति को अटैच किया गया है। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला मामले में यह कार्रवाई की गई है। दिसंबर 2017 में यह आत्मघाती हमला किया गया था। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर। इस बेहद अहम खबर पर आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी हिना, अगर हम बात करेंगे ये जो हमला हुआ था 2017 में हुआ था, ये जो फैयाज अहमद मागरे था, ये इसमें बड़ा कल्प्रिट था और इसको गिरफ्तार किया गया था। और आज एनआईए की टीम ने यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो यहाँ पे 6 दुकानें हैं और 5 मरला जो जमीन है इसको सील किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत इसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और आज इसकी जो प्रॉपर्टी है ये सीज की गई है। आप देख सकते हैं ये जो एनआईए की टीम यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं एनआईए की टीम जो है अभी भी यहाँ पे मौजूद है और ये जो दुकानें इनको सीज कर रहे हैं और यहाँ पर जो बोर्ड है वो नस्ब किया गया है। अगर हम बात करेंगे फैयाज अहमद मागरे की, फैयाज अहमद मागरे ने मिल्टन को उस टाइम साथ दिया था जब सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला हुआ था। उस दौरान इन्होंने मिल्टन की मदद की थी, तो उसके तहत फिर उसको गिरफ्तार किया गया था। अगर हम उस एनकाउंटर की बात करेंगे, वो एनकाउंटर 2 दिन तक चला था और इसमें 5 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे और 3 आतंकवादी भी उसमें मारे गए थे, जिनमें एक बैरूनी दहशतगर्द भी शामिल था। अगर हम आज बात करेंगे 6 साल के बाद आज एनआईए की टीम ने इसकी प्रॉपर्टी को सीज किया है। ये जो आप देख सकते हैं इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ये लेथपुरा का इलाका है और यहाँ पे आज एनआईए की टीम ने इसकी प्रॉपर्टी को सील किया है। यहाँ से अगर हम दिखाएंगे अभी भी यहाँ एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और इस मामले की जो छानबीन है वो अभी जारी है और इससे और आगे भी एक दुकान है उसको भी सील किया गया है। जी ना जी सैयद मंजूर, बेहद अहम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 JKLH पर जो कि हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं। सैयद मंजूर, आपसे जानना चाहेंगे इस तरह की कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिनको सीज किया गया है, अटैच किया गया है आज? अगर हम बात करेंगे आज जो इस लेथपुरा में आज यही जो फैयाज अहमद के मागरे की जो प्रॉपर्टी थी यही सीज की गई। इसमें 5 मरला जमीन है और यहाँ पे 6 दुकान, यहाँ 5 है और एक जगह पर एक और दुकान है और 6 दुकानें जब्त की गई है। जो अगर हम बात करेंगे यहाँ जिला मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में इस प्रॉपर्टी को सील किया गया। एसडीपीओ अवंतीपोरा मुमताज अली की मौजूदगी में ये जो प्रॉपर्टी है इसको सील किया गया है। जी ना, हम आपको दिखाएंगे ये जो लेथपुरा है, ये जो इलाका है, यहाँ से थोड़ी दूर जो है कमांडो ये सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर है, यहाँ से ही इस कमांडो ग्रुप सेंटर का रास्ता जाता है और यहाँ से ही पहले ये मशवरा हुआ था। तो उसके बाद आज एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई है जिस पर जहां ये प्रॉपर्टी सीज की गई है। ये तमाम तर तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एनआईए की टीम भी वहां पर मौजूद है, सिक्योरिटी को लेकर भी वहां पर खास बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। हाँ बिल्कुल है ना, अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे आज खुद एसडीपीओ जो पांपो ये अवंतीपोरा है मुमताज अली वो यहाँ मौजूद है, जिला मजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद है और फोर्सेस की कई गाड़ियाँ यहाँ पे है। आप अगर हम आपको यहाँ से भी दिखाएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे नेशनल हाईवे जो है इसके साथ ही जहाँ पे ये दुकानें सील की गई है, यहाँ नेशनल हाईवे और यहाँ पर भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि कोई जो लाइन एंड प्रॉब्लम कई बार होती है, तो लेकिन यहाँ इसकी तमाम जो इंतजाम थे वो पहले ही किए गए थे और यहाँ उसके बाद जो ये है ये प्रॉपर्टी सील की गई है।
बिल्कुल सैयद मंजूर, बेहद अहम ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिस तरह से हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी सैयद मंजूर। सैयद मंजूर, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या एक ही इलाके में ये पूरी प्रॉपर्टी है या फिर अलग अलग इलाके में भी है? क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर तो नजर आ रही है। आप जो कि वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इसलिए आपसे ये तफसीलात जानना चाहेंगे। जी बिला जी ना, जो आज जो यहाँ ये जो प्रॉपर्टी सीज गई है, ये खाली लतपोरा जो अवंतीपोरा का एक छोटा गांव है। अगर हम लतपोरा की बात करेंगे, यहाँ 2 फिदाइन हमले हुए थे, एक जो 2017 में हुआ था और दूसरा 2019 में यहाँ हाईवे पर जो हमला हुआ था। वो जगह भी यहाँ जहाँ ये दुकान सीज गई वो जगह भी यहाँ नज़दीक है। और यहाँ ही इसी आज लतपोरा में ही ये कार्रवाई की गई है, जिसमें ये 6 दुकानें सील की गई है। अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, जो नेशनल हाईवे है यहाँ इसी इलाके से गुजर रहा है। और इस इलाके की अगर हम बात करेंगे, जो बड़े सेंटर्स यहाँ पे है फोर्सेस के, वो यहाँ पे कायम है। तो ये आज जो ये प्रॉपर्टी सीज एक बड़ी कार्रवाई है एनआईए टीम की। बिल्कुल सैयद मंजूर, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे इस वक्त की कार्रवाई की। थोड़ा बहुत हम तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इस वक्त सील की जा रही है, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से लेथपुरा अवंतीपुरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई ये चल रही है। फैयाज अहमद मागरे की संपत्ति को यहां पर अटैच किया गया है। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला मामले में ये अहम कार्रवाई की गई है। हमारे साथ लगातार मौजूद है हमारे साथी सैयद मंजूर, जो कि तस्वीरें बराह रास्त पहुंचा रहे हैं। सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त है, एनआईए की टीम भी यहां पर मौजूद है। आपको बताएं कि दिसंबर 2017 में ये आत्मघाती हमला किया गया था। सीआरपीएफ के 5 जवान इसमें शहीद हुए थे और जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को इस पे मार गिराया गया था। सैयद मंजूर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हाईवे भी वहां से पास में ही नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बेहद अहम आज की इस कार्रवाई को समझा जा रहा है। नेशनल हाईवे है, अगर हम बात करेंगे, ये जो नेशनल हाईवे यहाँ पे इसी लतपोरा इलाके में जो है 2 आतंकवादी हमले हुए थे, जिसमें एक जो ये 2017 में जो हमला हुआ था, इसी के तहत इस प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। और अगर हम बात करेंगे, जो 2019 में यहाँ आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। हम दिखाएंगे आपको, ये यहाँ पे एक और दुकान है जिसको सील किया गया है, यह हम दिखाएंगे आपको। थोड़ा मैं अपने साथी से कहूँगा वो थोड़ा आगे जाए, तो यहाँ पे दिखाएंगे। ये एक और दुकान यहाँ पे है जिसको सील किया गया है ना। और अगर हम कहेंगे, ये एक बड़ी कार्रवाई है एनआईए टीम की। अगर हम यहाँ से बाईं जानिब आपको दिखाएंगे, यहाँ पे ये जो है, यहाँ नेशनल हाईवे जो है पूरी तरह नजर आ रहा है। ये जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, यहाँ पर ही वो जो 2019 में जो फिदाइन हमला हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। और आज जो ये कार्रवाई की जा रही है, अभी भी यहाँ टीम मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल सैयद मंजूर, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं और बेहद अहम एनआईए की इस कार्रवाई को माना जा रहा है। आपका और आपके साथी का बहुत बहुत यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बरी हुई है, तो बेहद अहम ये कार्रवाई जो कि तस्वीरों के जरिए आप तक बराह रास्त हमारे साथी सैयद मंजूर ने पहुंचाई है। प्राइम नून में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने अलकादिर ट्रस्ट मामले में किया गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को सही ठहराया। कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। आंतरिक सचिव और आईजी इस्लामाबाद को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी। इमरान खान को आज राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो में पेश किया जाएगा।
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान भर में विरोध प्रदर्शन। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची सहित अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग। प्राइम रूम में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। राजौरी के चिंकुस गांव में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। संदिग्ध गतिविधि के सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने यहां तलाशी अभियान शुरू किया। केसरी हिल में हुए एनकाउंटर के बाद लगातार सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन यहां चलाया जा रहा है। वहीं पुंछ शहर के पुरानी पुंछ के मोहल्ले में संदिग्ध दिखने के बाद सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सेना ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। जानकारी के अनुसार बीती रात 2 बजे संदिग्ध को देखा गया था। पुरानी पुंछ में निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस समय है पुंछ के मोहल्ला पुरानी पुंछ में, जहां रात को करीब 2 बजे के करीब संदिग्ध देखे जाने के बाद जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी तादाद पे जो है सेना, पुलिस, सीआरपी के जवान जो हैं वो पूरे इलाके को घेर के रखा हुआ है और पूरे इलाकों को खंगाला जा रहा है कि यहाँ पर जो संदिग्ध देखे गए कौन थे और कहाँ गए हैं वो। और ये पूरा इलाका जो है रात 2 बजे से अभी तक जो है यहाँ पर तलाशी अभियान जारी है, ताकि जो दहशतगर्द हैं या जो भी संदिग्ध का उसका पता लगाया जा सके और उसको निकाला जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। श्रीनगर के लाल चौक में आग लगने की घटना सामने आई है। एक्सचेंज रोड पर रात में ये आग लगी है और इसमें 5 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। तो अहम खबर, श्रीनगर के लाल चौक में आग लगने की यह घटना। एक्सचेंज रोड पर रात में ये आग लगी और 5 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। किस वजह से ये आग लगी है, कितना इसमें नुकसान हुआ है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला है कि श्रीनगर के मशहूर लाल चौक में आग लगने की वजह से 5 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई हैं ये 5 दुकानें। एक्सचेंज रोड है जहां रात में इन 5 दुकानों में आग लगी। और अब एक और अहम खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की अदालत द्वारा गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं पीटीआई ने आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया है और पाकिस्तान की जनता से सहयोग की अपील की है। इसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने इमरान खान के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को आज देश की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का भी ऐलान किया है। भारतीय रक्षा बल पाकिस्तान के हालात पर, वहां की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। फिल्म द केरला स्टोरी में जिस सच का दावा किया गया, उसके बाद से पूरे देश में सियासत गर्म है। कुछ सियासी दल जहां इसे प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं, तो कई दलों ने इसे हकीकत से जुड़ा भी बताया है। फिल्म द केरला स्टोरी के जरिए जिस सच को बयान करने का दावा किया गया, उस पर सियासत भी जमकर हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस फिल्म पर रोक लगा दी। राज्य की मुख्यमंत्री ने इस पूरी फिल्म को कश्मीर फाइल्स की तरह प्रोपेगेंडा करार दिया। Why this Kashmir files? To humiliate one section. What is this Kerala files? Though I don't support the CPM people, I am talking about the people. I am not talking about the CPM party because they are working with BJP. Instead of me, it was their duty to criticize it. But they work together. I am sorry. I will request the state government chief minister. Very sad that your party is working with BJP. And that BJP is showing the Kerala files a distorted stories. पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले का हालांकि फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। फिल्म निर्माता अशोक पंडित का कहना है कि ऐसे फैसले लेने से पहले सरकारों को ये भी सोचना चाहिए कि देश के अलग अलग राज्यों की अदालतों ने इस फिल्म पर रोक की अपीलों को खारिज कर दिया था।
द केरला स्टोरी को जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने बैन किया है, मैं उसको कंडेम करता हूं। जब जुडिशरी ने इस प्ली को रिजेक्ट किया, बैनिंग के प्ली को, तो फिर थोड़ी बहुत तो आई थिंक पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि हम जुडिशरी की इज्जत करें, सीबीएफसी की इज्जत करें। पश्चिम बंगाल की सरकार ने फिल्म पर रोक लगाई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री का दावा है कि वो चाहते हैं कि लोग इस फिल्म को देखें और अपने आसपास घड़ी जा रही साजिश को समझें। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर भी तंज कसा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। ये पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है तुष्टीकरण के तहत हो रहा है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश की जनता, देश की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। इस सब के बीच राजनीतिक विरोधी दलों के द्वारा इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताए जाने पर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि केंद्रीय कैबिनेट से भी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रोपेगेंडा किस चीज़ के लिए है ये तो पूछिए उनसे पूछिए कि क्या ऐसा चल नहीं रहा। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकती हूँ, और आंकड़े फिल्म में भी दिए हैं, जहाँ पे सिंगल लड़कियाँ जिनके घर परिवार में एक इकलौती बेटी होती है, ज़मीन जायदाद जो है लड़की की ही होनी है माता पिता के बाद, केरल में सबसे ज़्यादा उन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? हकीकत को बयान करना किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं है, सच्चाई को बयान करना किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं है। आप चूंकि हैरान हैं, आप चूंकि शौक है, आपके नैरेटिव के खिलाफ ये सारी चीजें हैं, इसीलिए आप शौक में हैं और आप इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का कहना है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने पर जिन लोगों ने उनकी निंदा की थी, फिल्म रिलीज होने के बाद जब उन्होंने फिल्म देखी तो अपने व्यवहार के लिए उन्होंने माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि विवाद में पड़ने की जगह लोगों को ये फिल्म पहले देखनी चाहिए और हालात को समझना चाहिए। Since our teaser was released and eventually when our trailer was released, we were getting lot of hate messages, lot of threat calls, threat messages. But once the film is released, then everything has started coming down, and so far we got 3 such messages in public forum. It is not like it is any concocted or any fabricated thing. We got 3 apology. That in 3 cases people said that those guys who were abusing us, they said sorry that we did not see the film. After seeing the film, we think you have done a great job. मुझे लगता है कि द केरला स्टोरी इसको देखकर हमारी जनता समझ पाएगी कि किस तरीके की साजिश हमारे समाज को खोखला करने के लिए, हमारे समाज को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है, और उससे हम सबको आगाह होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई है और इस सब के बीच फिल्म रिलीज भी हो चुकी है। अब दर्शक इसे क्या सियासी नजरिए से देखेंगे या अपनी आंखों से पूरी फिल्म देखकर सियासी नजरिए को उतार कर दूर फेंक देंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर हिमाचल के किन्नौर से है, जहां भारी बारिश की वजह से चोरा के पास भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे नंबर 5 बंद हो गया है। रास्ता बंद हो जाने से इस मार्ग पर करीब 5 घंटे से बाधित है। रास्ते को सही करने के लिए मशीन भी मौके पर मौजूद है, लेकिन भूस्खलन की वजह से रास्ते को बहाल करने में परेशानियों का सामना है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से खास मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान हिमाचल के विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। सेब बागबानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है, लेकिन
चीनी सेब अब भी खतरा बना हुआ है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों ने आयात शुल्क को 50 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की मांग की है। तीनों राज्यों के सेब बागबानों के संयुक्त मंच हिल स्टेट हार्टिकल्चर फोरम का कहना है कि चीन दावा कर रहा है कि वो भारत में सबसे सस्ता सेब उपलब्ध करवाएगा, जिसकी कीमत 28 रुपए प्रति किलो तक होगी। इस दावे से भारतीय सेब को बाजार में कड़ी चुनौती मिल सकती है। फोरम के सदस्य हरीश चौहान ने बताया कि चीन का सेब साल 2019 से क्वारंटीन इंक्वायरी की वजह से रुका हुआ है। इंक्वायरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भविष्य में चीनी सेब अगर भारत पहुंचा तो इससे भारत के सेब उत्पादकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। मंच के सह संयोजक संजय चौहान का कहना है कि आयात शुल्क को 100% करने की मांग जारी रहेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने सेब पर न्यूनतम आयात शुल्क 50 रुपए प्रति किलोग्राम करने का फैसला किया और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। एक मांग है 100% आयात शुल्क करने की, वो जो है उसकी एक कड़ी ये भी आज हो गई है और इसके बाद 100% आयात शुल्क करने के लिए भी हमारी मांग जारी रहेगी। हम जो है ये 50 रुपए के बजाय हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम बार बार 80 रुपए की मांग करता आया था कि न्यूनतम जो दाम माना जाए किसी भी देश से आयात होने वाले सेब का वो 80 रुपए माना जाए। लेकिन चलिए, राहत की बात है कि भारत सरकार ने हमारी बात को माना, चाहे 50 रुपए में ही माना। बहुत बड़ी राहत हम किसानों बागवानों को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि साफ्ता के तहत, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो सेब भारत में आता है, उस सेब को भी जो है वो यहाँ भारत में अब वो इलीगल रूट से एंटर नहीं करेगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में साफ्ता जैसे देशों के लिए कोई भी जिक्र नहीं है। कोरोना स्टाफ के तौर पर नियुक्त लाहौल घाटी में करीब 38 स्वास्थ्य स्टाफ को पिछले 8 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। इस वजह से स्वास्थ्य कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना है। साथ ही हर 3 महीने में अपने अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त होने का डर भी उन्हें सता रहा है। कोरोना काल के दौरान इस कोविड स्टाफ ने कई किलोमीटर पैदल चलकर दुर्गम इलाकों में पहुंचकर अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन आज इन जान बचाने वाले कोविड वॉरियर्स को अपनी सैलरी के लिए, अपनी तनख्वाहों तक के लिए हाथ पैर मारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन लोगों ने सरकार से 8 महीने से लंबित वेतन जारी करने और इनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए किसी ठोस नीति बनाने की मांग की है। लगभग 38 के आसपास स्टाफ है हमारा। 5 ड्राइवर हैं, 12 नर्सें हैं, 12 वार्ड बॉय, 5 सैनिटेशन से, 2 प्लांट में लगे हुए हैं, PSA प्लांट में। सबकी सैलरी 8 महीने से ही नहीं आ रही है। हमें 8 महीने से किसी भी तरह का वेतन नहीं दिया गया है। इससे पहले हमें 2 महीने 3 महीने के बीच दे दिया जाता था। ये अभी 8 महीने से हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ना ही गवर्नमेंट हमें पॉलिसी के लिए कुछ कह रही है, ना ही कुछ कार्य कर रही है हमारे लिए। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। वो कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में पीएम श्रीनाथ जी के दरबार पहुंचे, उनके दर्शन किए। इसके बाद पीएम नाथद्वारा के लिए रवाना हुए। नाथद्वारा में पीएम मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा हुई। आज प्रधानमंत्री ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर है और ये इस समय जो दृश्य है, अजय, प्रधानमंत्री का आध्यात्म के प्रति जो झुकाव है। शाला है, धर्मशालाएं हैं, वो गुजराती दर्शनार्थी है और कुछ आपको दृश्य तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। की एक झलक पानी को पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। कई तरह के प्रोग्राम में वो शामिल हो रहे हैं और इसी सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनाथ जी के दरबार में पहुंचकर उनके दर्शन किए और अब पीएम नरेंद्र मोदी नाथद्वारा के लिए भी रवाना हुए हैं, जहां पर पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की वर्षा की गई। ये उन तमाम कार्यक्रमों की झलक है जो आज राजस्थान दौरे पर देखने में मिल रही है। भूमि पर हम खड़े हैं, वीरों की भूमि पर हैं। संबोधन के लिए प्राइम नून ने आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।